हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आज का बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड एंड लव हमारी प्यारी मैम को, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं एंड लिटरली हमें हर तरह का गाइडेंस, हायर गाइडेंस शेयर करने देती हैं टू कीप अस ऑल अवेयर एंड मूव टूवर्ड्स द लाइट। सो थैंक यू सो मच डियर मैम। एंड आज का हमारा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फॉल्स लाइट प्रोग्राम्स। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम इस जर्नी में आते हैं और धीरे धीरे करके अवेकन होना शुरू होते हैं तो हमारे सामने हर तरह का स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन आने लगता है, स्पिरिचुअल कंटेंट, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की इच्छा होती है, बट हर एक चीज़ लाइट की नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे मेरी जर्नी का इफ़ आई वुड लाइक टू शेयर कि जो भी मुझे गाइडेंस आता है वो कभी भी एक पर्टिकुलर बुक या एक पर्टिकुलर चैनल या कुछ और एक ही कंटेंट को रेफर करने का नहीं आता। एंड वन थिंग आई कैन क्लेम हियर इज दैट एनी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करती हूँ इट विल नेवर बी अ कॉपी पेस्ट ऑफ एनी चैनल्स इन्फॉर्मेशन या कोई एक बुक का। सो यूजुअली गाइडेंस ये है कि ओके यू कैन रेफर दीज थिंग्स और दीज पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ ऑन अ टॉपिक, बट हमें उसमें से चेरी पिक करते आना चाहिए। चेरी पिक का मतलब है जैसे आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं, ठीक है, एक बास्केट में ऑरेंजेस रखे हैं, एक बास्केट में एप्पल्स रखे हैं और आपको उसमें से फ्रूट्स लेने हैं, तो हम बहुत ही सोच समझ के देख के एक एक ऑरेंज उठाएंगे जितना हमें चाहिए, कौन सा ऑरेंज अच्छा है, कौन सा खराब नहीं है उस बास्केट में से। लाइकवाइज जब आप एप्पल के बास्केट में जाओगे तो यू विल नॉट जस्ट रैंडमली पिक एनी एप्पल, बट हम थोड़ा सा देख के पिक करते कि इसमें इस इतने बड़े बास्केट में से अगर मुझे 4 एप्पल चाहिए तो मैं कौन से वो 4 एप्पल्स जो अच्छे हैं वो पिक करूंगी। ठीक है, सो लाइकवाइज जब ये स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे सामने आती है, इवन जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं किसी की भी, तो उसमें से टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद योर सोल। डू नॉट लाइक, नो नीड कि हम वो पूरा कंटेंट एब्जॉर्व करें और उसको एज इट इज हमें समझना पड़ेगा या अपने ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो चूज वाइजली व्हेन यू कम अक्रॉस दी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हमारा रीजन क्या है और वन ऑफ द पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन इज दैट हमें थोड़ा सा हमारा गैलेक्टिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, नॉट मच। सो व्हेन यू आर अवेकनिंग 90% फोकस शुड बी ऑन योर हीलिंग, ऑन योर इनर वर्क। ठीक है, एक 10-15% या इनिशियल स्टेजेस में 5% इज नोइंग अबाउट यूनिवर्स और द गैलेक्टिक नॉलेज, ये आपकी जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में दिस इज द थिंग, बट इवन ये 10% भी होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑल्सो, जो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। बट अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं ऑल द टाइम यू आर वॉचिंग चैनल्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, किताबें पढ़ रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट डूइंग योर इनर वर्क, ट्रस्ट मी आपका असेंशन जर्नी में काफ़ी सारे हर्डल्स, ब्लॉकेजेस आएंगे एंड it would be a difficult path. So always and always focus on your inner work. That is your number 1 priority. Okay, so to begin with false light program, ये बहुत ही important topic है कि false light program है क्या, या false spirituality हमारी दुनिया में exist भी क्यों करता है। ठीक है, so like I say is हमारे अर्थ का जो हमें स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, that is not the complete or absolute history. And again, sorry, one more thing before this is whenever I read many references or try to share knowledge with you, the intention is to just pick only those जो हमारे इस कॉन्शियसनेस के साथ रेजोनेट करते हैं, हम जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ रेजोनेट करता है। सो आई विल नॉट से दैट इज एब्सोल्यूट, क्योंकि जब हमारा डायमेंशन बढ़ता है हमारा उन्हीं चीज़ों को समझने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, एंड दूसरा इंटेंशन ये भी है कि जो हम टाइमलाइंस डिस्कस करेंगे मे बी आगे जाके कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे गैलेक्टिक वॉर्स हुए, तो उस इंफॉर्मेशन में से आई ट्राई कि हर तरह का ट्रॉमा, फियर या पैनिक एनर्जी रिमूव करके आई ट्राई टू टेल यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, नॉट यूजिंग दोज बिग वर्ड्स जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड वेयर आई वॉज। हाँ, ये फॉल्स स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम हमारे प्लैनेट में है ही क्यों, या ये नकली स्पिरिचुअल लोग या झूठे गुरुज कहाँ से आए हैं। सो व्हेन ये जो अर्थ प्लैनेट को फ्री करने का या लिबरेट करने का एक मिशन शुरू किया गया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो उस प्रोजेक्ट में देयर वाज अ प्लान कि बहुत सारे ट्विन सोल्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स अवेकन होंगे। ओके, एंड
जब इनका अवेकनिंग स्टार्ट होगा सो दे विल फॉर्म अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, अ स्पिरिचुअल कम्युनिटीज। तो हर चीज़ को जैसे रिवर्स कर दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ अर्थ मरकाबिक रिवर्स, मरकाबिक फील्ड रिवर्स, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिवर्स कर दिया गया है। एंड इसे हम कहते हैं एक तरह से एन अटैक ऑन अवर स्पिरिचुअल असेंशन, या फिर हमको मिसलीड करने के लिए कि हम गलत डायरेक्शन में जाएं या गलत स्पिरिचुअल नॉलेज लेके फंस जाए। वो नॉलेज लगेगा तो स्पिरिचुअल, बट वो हमें एक तरह से ट्रैप करके रख देगा और हमें बियॉन्ड 4th डायमेंशन असेंड नहीं होने देगा। ठीक है, सो इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मोक्ष का रियल मीनिंग क्या है, ये फॉल्स 4D या फॉल्स लाइट ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे, ओके, और ये मेटाट्रॉनिक रिवर्सल क्या है, एंड देन बहुत सारे फॉल्स चैनल्स, मेडिटेशंस, लाइट लैंग्वेज से केयरफुल कैसे रहना है, क्योंकि वो सारे कैरी करते हैं कोड्स यानी डीएनए, हमारे डीएनए को और हार्म करने के कोड्स या हमें एक तरह से ट्रैप करने के कोड्स। ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस को हाईजैक करने के कोड्स। सो नॉट ऑल चैनल्स आर ट्रू लाइट, यू नो, इवन मैम विल ऑलवेज मेक अस अवेयर कि कुछ भी जाके नहीं देखना है, कहीं भी कोई भी रीडिंग नहीं देखना स्टार्ट करना है, बिकॉज शी इज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव कि हम कहाँ जाके किस जगह अपनी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर रहे हैं। दैट इज we need to be very careful, okay, because when we connect to any particular person without much knowledge, या जब तक हमारा थर्ड आई ओपन नहीं होता है और हम उन चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मैनी एंटिटी ट्रांसफर्स। ठीक है, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड कि हर चीज़ यहाँ रिवर्स्ड कैसे है। ठीक है, तो हम इस टाइम पे वी आर गोइंग थ्रू, आवर अर्थ इज गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल रिपेयर ऑफ ग्रिड रिवर्सल। हमारी अर्थ की ग्रिड को उल्टा कर दिया गया है, जैसे डिवाइन ने हर एक चीज का क्रिएशन बनाया था, जो हमारे प्राइम क्रिएटर थे, व्हेन दिस प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस वाज हाईजैक्ड, हर चीज को रिवर्स कर दिया गया। वी वर मेड फॉर लाइफ, तो उसमें डेथ लेके आ गए। वी वर मेड ओनली फॉर हेल्थ, तो उसमें बीमारियां लेकर आ गए। ठीक है, हम इस प्लैनेट में हमेशा सेफ ही रहने थे, तो बहुत सारे ट्रेजेडीज, एक्सीडेंट्स को लेकर आ गए जब ये कॉन्शियसनेस हाईजैक हुआ था। और इस वक्त एक मिशन चल रहा है, एक तरह का रेस्क्यू मिशन चल रहा है, इस प्लैनेट को रेस्क्यू करने का या रिक्लेम करने का। लेकिन उससे पहले वो तभी हो पाएगा जब हम एट एन इंडिविजुअल लेवल अपने सोल सेल्फ को, अपनी लाइट बॉडी को रिकनेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी दूसरा टर्म स्पिरिचुअल रिपेयर का जो आप बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ेंगे इज मेटाट्रॉनिक रिपेयर। ओके, अभी इसको मेटाट्रॉनिक रिपेयर क्यों बोलते हैं? हु वाज दिस मेटाट्रॉनिक कलेक्टिव? सो ये एक 13 डायमेंशन एंड अबव की एक एंटिटी थी। ओके, सो हमारे गैलेक्सी में एक लायरन वॉर हुआ था, लायरन स्टार सिस्टम के ऊपर। ठीक है, एंड व्हेन दैट वॉर वाज लॉस्ट बाय लायरा, तो जो हमारा टाइम मैट्रिक्स है, ठीक है, जो डायरेक्टली एंड्रोमेडा से कनेक्ट होता है, उस टाइम मैट्रिक्स को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, इट बिकेम अ विक्टिम ऑफ द ब्लैक होल एनर्जीज। ओके, तो उस चीज को वापस करेक्ट करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए, जो हमारा फॉलन टाइम मैट्रिक्स था, एक एंटिटी थे दैट वाज 13 डायमेंशन एंड अबव, एंड उन्हें बोला गया। तो व्हेन दे डिसेंड, या जब वो लोअर टाइमलाइंस में आते हैं कोई सोल पर्पस के लिए, एंड हायर एनर्जी बीइंग कैन स्प्लिट इनटू मल्टीपल सोल्स। ठीक है, मल्टीपल बीइंग्स, तो उस स्प्लिटेड एंटिटी को बोलते हैं मेटाट्रॉनिक फैमिली या मेटाट्रॉनिक कलेक्टिव, एंड दे हैड कम हियर फॉर अ गुड पर्पस। ठीक है, हमारी गैलेक्सी की जो फॉलन टाइमलाइन है, टाइम मैट्रिक्स है, उसे रिपेयर करने के लिए। ओके, सो हमारे प्लानिटरी आर्किटेक्चर भी रिवर्स हो गया और इस टाइम मैट्रिक्स में, फॉलन टाइम मैट्रिक्स में ट्रैप हो गया। अभी मेटाट्रॉनिक कलेक्टिव ने क्या किया? दे ट्राइड टू करेक्ट अवर टाइम मैट्रिक्स थ्रू 12th स्टारगेट, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ठीक है, और उनके ऊपर भी कुछ अटैक्स हुए, एंड देन समहाउ दे गॉट एब्जॉर्ब्ड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैट्रिक्स। ये जो व्हाट डू आई से, जो ब्लैक एंटिटीज या डार्क एंटिटीज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, दे गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू इट बाय द ब्लैक होल एंटिटीज। ठीक है, सो ये कैसे होता है? जो सैटर्न प्लैनेट है, इट इज सेड कि इट होल्ड्स अ ब्लैक क्यूब, और वो ब्लैक क्यूब क्या करता है? इट समहाउ अट्रैक्ट्स द एनर्जी फ्रॉम आवर यूनिवर्स। हमारी जो यूनिवर्स है, प्लैनेट है, या जो हमारी सोल एनर्जी है, वो सारी एनर्जी खींच के एक ब्लैक होल सिस्टम को फीड करता है। अब ये जो स्पिरिचुअल रिवर्सल है, या जैसे आप मेटाट्रॉनिक रिवर्सल बोलते हैं, इसका ये पर्पस था कि जो हमारी डिवाइन ब्लूप्रिंट है या सोल ब्लूप्रिंट है, उसको पूरी तरह से उल्टा कर देना। जिस जिस एस्पेक्ट पे हमारा क्रिएशन डिफाइन किया था, उसे खराब कर देना। ठीक है, और एक एंटी डिवाइन या एंटी क्राइस्ट लाइफ फॉर्म मैनिफेस्ट करना। यानी यहाँ जो लोग हैं, ये जो ह्यूमंस हैं, वो
अगेंस्ट द डिवाइन एक लाइफ जिए, ठीक है, एक फियर की एनर्जी में जिए, डिजायर की एनर्जी में जिए, भूल जाए कि वो खुद एक भगवान है जो एक 12 स्ट्रैंड डीएनए किसी ज़माने में होल्ड करते थे, ठीक है, उनके अंदर क्या स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें भूल जाएं और एक फॉलन एंजल की तरह, एक फॉलन स्पीशीज़ की तरह लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड वुंडेड 2 चक्रास के साथ यहाँ लाइफ जीते जाएं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एंटी डिवाइन लाइफ फॉर्म, जो डिवाइन ने नहीं बनाया था, बिल्कुल हम ये सोचने वाली बात है कि यूनिवर्स एक ऐसा प्लैनेट या जो हमारे डिवाइन है वो ऐसा प्लैनेट क्यों बनाएंगे और हमें क्यों भेजेंगे वहाँ जहाँ अनगिनत सफरिंग्स है, ट्रॉमा है, क्राइम है हर तरह का, और इतनी ब्रूटैलिटी है, इतनी गरीबी है, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे सेफ नहीं है, लेडीज सेफ नहीं है। ऐसी दुनिया बनाएंगे ही क्यों? क्योंकि ये दुनिया उन्होंने नहीं बनाई थी, जो उन्होंने दुनिया बनाई थी उसे करप्ट कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। सो आवर लाइट बॉडी इज कट ऑफ फ्रॉम सोर्स यानी वी आर नॉट, हमें ये याद ही नहीं है कि हम खुद एक सोर्स के डिवाइन के ही हिस्सा है, ओके। और अब हमारी बॉडी क्या करती है, ये दूसरे सिस्टम्स और सोर्सेज पे फीड करती है, हमें बाहर से खाना चाहिए, बाहर से ऊर्जा चाहिए। एंड देयर वाज अ टाइम जब हमारी सेल्स, हमारी लाइट बॉडी वाज केपेबल टू रीजनरेट इटसेल्फ, ठीक है। So it could harness the energy directly from 12th dimension and survive. उसे outer source of energy का बिल्कुल नीड नहीं था, ठीक है। और अभी हम जैसे बाहर के सोर्स पे डिपेंड हो गए हैं, अल्टीमेटली हमारा बॉडी डीजनरेट करता है और हम मर जाते हैं। तो हम डेथ के लिए बने ही नहीं थे। दिस इज अ रिवर्स्ड लाइफ फॉर्म जो हम जी रहे हैं, जहाँ हम बार बार मरते हैं और बार बार हमारा बर्थ होता है। एंड सिंस वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम आवर सोर्स लाइट, तो हम रीजनरेट नहीं कर सकते हमारी बॉडी, या असेंड नहीं हो सकते, ठीक है। अभी ये फॉल्स लाइट प्रोग्राम्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग फॉल्स स्पिरिचुअल ग्रुप्स आ गए हैं, बहुत सारे गुरु महाराज दिखेंगे आपको, धाम दिखेंगे, या अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स दिखेंगे जिनको देख के एक फीलिंग आएगा कि अरे वाह, ये तो एकदम असेंडेड लाइट बीइंग्स हैं, बट दे आर सर्विंग मल्टीपल नेगेटिव एलियन एजेंडाज। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नेगेटिव एलियन, ये सिर्फ एक ही नहीं है कि कोई रेप्टिलियन है या कोई ड्रैको है, दे आर मल्टीपल रेसेस हियर। और यहाँ कोई सिर्फ 2 रेसेस के बीच वॉर नहीं, बट it is a multi-race war that is happening right now in the galaxy and in the planet, ठीक है। सो जस्ट इसको एक स्टोरी लाइन जैसा समझ के देखिए एंड बी इन अवेयरनेस, ओके। सो ये फॉल्स लाइट प्रोग्राम हमें एक फॉल्स फीलिंग ऑफ लाइट देते हैं माइंड में। जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितना सूदिंग है ये, या क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, ओके। एंड उनका एजेंडा क्या है, लिंक अर्थ, ह्यूमंस एंड स्टारसीड्स इनटू अ फॉल्स कलेक्टिव। हम एक नकली स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, जो दिखने में स्पिरिचुअल लगते हैं, टीवी पे बहुत अच्छा लगता है, नेट पे उनके वीडियोस देखो खूब अच्छा लगता है, बट इट इज़ अ फॉल्स कलेक्टिव, और हम भी उनका हिस्सा बन जाए उस फॉल्स कलेक्टिव का, जिससे हम कभी असेंड नहीं हो पाए, ठीक है। अब सर्कुलेट फॉल्स स्पिरिचुअल डेटा इन कलेक्टिव एंड टू कीप देम इन फॉल्स रियलिटी। वो हमेशा आपको एक सेल्फ सेक्रीफाइस की बात सिखाएंगे कि जैसे दूसरों के लिए ही जीना असली जीना होता है, हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नहीं, रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट सैक्रिफाइस बट अबाउट सर्विंग, ठीक है। तो एनीवन हु इज केपेबल, उसकी इमोशनल नीड्स को पूरे टाइम सर्व करते रहना इज सेल्फ सैक्रिफाइस। जब आप रियल में किसी नीडी की, किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल सर्विंग, ओके, नॉट टू सैक्रिफाइस वन सेल्फ। तो सेल्फ सैक्रिफाइस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये सारी चीज़ें फॉलो करने से पहले ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम योर ओन हायर सेल्फ, ओके। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जो फॉल्स स्पिरिचुअल सिंबल्स भी यूज़ होते हैं हमारे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, ओके। सो हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल, मैं अभी आपको कुछ ऐसे सिंबल्स एंड साइंस दिखाऊंगी या कुछ ऐसा नॉलेज बताऊंगी एकदम शॉर्ट में, जिन्हें ज़्यादा डिटेल स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक देन, इज व्हाट इज फॉल्स फ्लावर ऑफ लाइफ, ओके। सो जब डिवाइन ने हमारा यूनिवर्स क्रिएट किया था, ये प्लैनेट क्रिएट किया था, इट वाज क्रिएटेड इन द रेल्स ऑफ 12 डायमेंशन एंड अबव, ठीक है, जहाँ पे सीक्रेट ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं टू क्रिएट अ यूनिवर्स। तो आप इस तरह का, और उन सारे सिंबल्स को, या जो वो सारा उन्होंने, जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने के पहले एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, हमेशा एक डिज़ाइन बनाते हैं, और उस डिज़ाइन के ऊपर बिल्डिंग बनता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी लाइट बॉडी का, या जो ये अर्थ
अर्थ प्लैनेट है उसका एक प्रोटोटाइप था जिसके ऊपर एक एक्चुअल रियलिटी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और उस सारी प्रोटोटाइप को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो स्पिरिचुअलिटी में आप ये सिंबल बहुत ज़्यादा देखेंगे कि बहुत यूज़ हो रहा है, या बहुत सारे सेलेनाइट प्लेट्स में भी मैंने देखा है जो चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये फ्लावर यूज़ होता है। लोग इसका टैटू बना के रखते हैं कि दिस इज़ द फ्लावर ऑफ लाइफ। वेयर इन इफ़ यू यूज़ अ सिंबल समवेयर इन योर होम या कहीं भी आप यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ इट, बिकॉज जो नॉलेज मुझे मिला है, एंड अगेन यूज़ योर जजमेंट एंड विजडम, इज दिस इज यूज टू इम्पार्ट false codes, okay, false information, false frequencies into your being, ठीक है। सो दिस इज द फ्लावर ऑफ डेथ। रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए क्रिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देखेंगे फ्लावर क्रिएट हुआ, ठीक है, जैसे हम फ्लावर ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसके बाद एक दूसरा फ्लावर क्रिएट हुआ, फिर और फ्लावर क्रिएट हुआ, और ये ऐसे होते होते और बड़ा इनफाइनाइट तक जाता है। बट एवरी टाइम एक जो फ्लावर क्रिएट हो रहा है ये अपने 0 पॉइंट से सोर्स से सेपरेट होते जा रहा है। तो जो हमारा फॉलन यूनिवर्स है वो इस प्रोटोटाइप में है कि ये पॉइंट ऑफ क्रिएशन है और यहाँ से क्रिएशन और एक्सपांड हो रहा है। सो एवरी टाइम द क्रिएशन इज एक्सपांडिंग, लाइक दिस फ्लावर इज completely disconnected from its source creation। और यूनिवर्स जितना बड़ा होता जाएगा या ये क्रिएशन का पैटर्न जितना बड़ा होता जाएगा वो अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड दिस इज द रियल फ्लावर ऑफ लाइफ या लोटस ऑफ लाइफ, जहाँ पे जितने भी सर्कल्स देखेंगे या पैटर्न्स देखेंगे वो हमेशा अपने सेंटर पॉइंट पे जाके मिलता है या सेंटर पॉइंट पे कनेक्टेड रहता है, ओके। ये सेंट्रल सर्कल से कनेक्टेड रहता है। सो दैट इज क्रिस्टल फ्लावर ऑफ लाइफ। I will tell you more about, अगर आपने ये सुना है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑन दी फिबोनाची सीरीज, ठीक है, विच इज करेक्ट। हमारा 3D जो रियलिटी है, 3D टाइमलाइन है या डिस्टॉर्टेड टाइमलाइन है, वो एक फिबोनाची स्पाइरल से बना है, विच इज अ डिस्टॉर्शन, ओके, मेटाट्रॉनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द रियल क्रिस्टल स्पाइरल, ठीक है। सो क्रिस्टल स्पाइरल इज, दोनों में ये फर्क है। और क्या फर्क है, लेट मी एक्सप्लेन यू क्विकली। ओके, सो जो हमारा फिबोनाची सीरीज़ है, ठीक है, अगर आप डाविंची कोड में देखें या कहीं भी देखें कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, सो इट्स लाइक 0 1 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 2 8 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज फिबोनाची सीरीज, जहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्रिएशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन लास्ट 2 क्रिएशन, ठीक है। 8 बना 5 और 3 से, नाउ 5 बना 3 और 2 से, बट 8 इज कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी सोर्स, ओके। सो जैसे क्रिएशन बढ़ते जाएगा आगे आगे वो अपने सोर्स से दूर होते जाएगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि 13, so 13 will be the addition of these 2 numbers, it is again disconnect और दूर हो गया है ये सोर्स से। और जो ट्रू क्रिस्टल स्पाइरल है क्रिएशन का, दैट इज सेल्फ परपेचुएटिंग या सेल्फ ग्रोइंग, ठीक है। 0 1 1, नाउ मल्टीप्लाई 1 by 2, अगेन नाउ मल्टीप्लाई 2 by 2 4, ये 2 के मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है, ठीक है। 4 × 2 8 8 × 2 16। सो जब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं क्रिएशन में तो ये थोड़ा सा नंबर, न्यूमरोलॉजी एंड एनर्जीज के ऊपर है, नॉट न्यूमरोलॉजी। सो एनर्जी रिटेन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे 8, नाउ 8 इज मेड अप ऑफ not this last 2 numbers का addition, but addition of all the numbers up till source. So 4 + 2 + 1 + 1 is 8. Similarly 16 is not just dependent on last 2 numbers, but 16 number बना है from the addition of all the numbers until the source. Likewise next in the series will be 32. Now 32 will be made up of this number and this. So जब हमारा creation expand हो रहा है, it will always be connected to its source and not disconnected from it, unlike the Fibonacci spiral. So Fibonacci spiral is false, and crystal spiral is was the true logic or the creation for our life. अभी स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है? क्या हमें अपने से बाहर किसी को ना वर्शिप करते हुए हमारे अंदर के ट्रू सेल्फ में रियलाइज होना, ठीक है, ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होना। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग, रियल स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ टीचिंग्स अबाउट वे ऑफ लाइफ, नॉट डेथ। अगर आप कहीं सुन रहे हैं कि मोक्ष हमें मिलता है मरने के बाद, विच इज़ नॉट करेक्ट, ओके, नॉट डेथ। वी वर नॉट, हम डेथ एक्सपीरियंस करने के लिए बने ही नहीं थे, या मरने के बाद हमें अचानक हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा, ये पूरा गलत है। जब तक हम कंप्लीटली हील नहीं होंगे,
हमारे एक एक चक्रास हील नहीं करेंगे, सारे ब्लॉकेजेस नहीं निकालेंगे, अपना डायमेंशन रेज नहीं करेंगे, देयर इज़ नो वे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। एंड मोक्ष का मतलब होता है इस मैट्रिक्स से छुटकारा, ना कि मरना, ठीक है। और उससे इसका ये मतलब नहीं है कि हमें लाइफ छोड़ देना है, जीना छोड़ना है, बट लाइफ को और अलाइंड वे, जैसा डिवाइन ने ओरिजिनली हमें बनाया था वैसा जीना शुरू करना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने परिवार को त्यागना है या जॉब छोड़ देना है या सारा सांसारिक सुख छोड़ना है, बाहर घूम नहीं सकते, नहीं, दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ इट, ठीक है। सो इसलिए आपने देखा होगा, एटलीस्ट मैंने तो इनकाउंटर किया, काफ़ी सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी से जो कम्प्लीटली अभी 3D में है वो डरते हैं या घबराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोगों को देखते हैं या बहुत सारे जो टीचिंग्स अगर उन्होंने सुनी है कि आपको परिवार से दूर रहना है या स्पिरिचुअलिटी में आए तो तुरंत जॉब छोड़ना और एक कष्ट भरा जीवन जीना है जहां आप कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते हैं या एक पर्टिकुलर टाइप की ही ड्रेस पहन के एकदम कष्ट भरा जीवन जीना पड़ेगा, आपको कई कठिनाइयाँ आएंगी, यही स्पिरिचुअल जीवन होता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, ओके। सो वो बहुत सारे लोगों के माइंड में फियर भी क्रिएट करता है और वो स्पिरिचुअलिटी से दूर होना चाहते हैं, ठीक है, या उसको कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये फॉल्स ऑर्गेनाइजेशंस बने क्यों और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ये मोस्टली एक 4th डायमेंशन कॉन्शियसनेस तक ही हमें लेकर जाते हैं। एंड 4D इज़ नॉट बैड या वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जब हम अवेकन होते हैं और शुरुआत से ही अगर कोई हमें अचानक ट्री ऑफ लाइफ एंड फ्लावर ऑफ लाइफ और यू नो ऑल दोज हायर कंसेप्ट्स एंड गैलेक्टिक वॉर बताने लगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इनिशियली वी हैव टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक नॉलेज, यानी कल अगर आप जाके अपने नेबर्स को बताएं या किसी और को भी बताएं जो पूरी तरह 3D में है कि हमारा प्लानट हाईजैक हो चुका है और हमारी पुरानी टाइम लाइन्स में ऐसा हुआ था, सो दे विल थिंक कि किसने हाईजैक किया, कहाँ कुछ दिख रहा है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो 4D इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, 4D शुरुआत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ठीक है, विच इज एंड दिस टीचिंग इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी के काफ़ी लोग धीरे धीरे करके असेंड हो रहे हैं, तो डायरेक्ट वो 3D से 5D जंप नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक 4D का टनल या रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही स्टक नहीं रहना है। तो ये जो फॉल्स ऑर्गेनाइजेशंस है ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी की बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कभी भी किसी भी फॉर्म में असेंशन के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज असेंशन, या प्लैनेट पे क्या हो रहा है, या मदर अर्थ के साथ एक्चुअली क्या चल रहा है, वो कभी भी आपकी इनर रियलिटी या आप कैसे एक गॉड का ही एक्सटेंशन है, आप ही कैसे भगवान का फॉर्म है, उस बारे में कभी नहीं सिखाएंगे आपको, या आपकी इनर रियलिटी ही आपकी बाहरी दुनिया है, ये कंसेप्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। वो आपको और आपके भगवान को हमेशा अलग अलग रखेंगे, यानी वो हमेशा आपको आपसे बाहर किसी को वर्शिप करना सिखाएंगे या अलग अलग धर्म को बांट के रखेंगे कि हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का अच्छा नहीं है, ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे वीडियोस आएंगे, ओके। तो वो भगवान की कई कहानियाँ सुनाते रहेंगे या उन्हीं के गाने गाएंगे, बट रियल हीलिंग पे, ठीक है, आपके चक्रास पे, हीलिंग पे, आपकी वाइब्रेशन रेज करने में दे विल नॉट फोकस, ठीक है। दे विल नेवर टॉक अबाउट क्रिएटिंग अपनी ही रियलिटी, हम कैसे खुद ही हमारे अंदर इतना पावर है कि हम अपनी ही रियलिटी बदल सकते हैं, उस बारे में नहीं बात करेंगे। जब वो छोटे छोटे मिरेकल्स या मैजिक करके दिखाएंगे या चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी एक सुपीरियरिटी दिखाएंगे कि कैसे वो एक सुपीरियर स्पिरिचुअल गुरु है, क्योंकि वो एक किसी तरह का चमत्कार कर सकते हैं या वो आपको देख के आपकी पूरी लाइफ रीडिंग कर सकते हैं और यू नो लोग एकदम मेस्मराइज हो जाएंगे या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि अरे वाह क्या गुरु है या क्या चमत्कार है, इन्होंने तो मेरा पूरा पास्ट बता दिया या अचानक एक चमत्कार करके दिखा दिया। एंड दिस इज ट्रैपिंग द पीपल, ओके। कोई बड़ी बात नहीं है, एक लेवल ऑफ असेंशन के बाद लाइक व्हेन पीपल with 6-7 dimensions they can manifest multiple things in the reality, okay। और वो हम सभी कर पाएंगे जब हम एक डायमेंशनल लेवल को क्रॉस करें, ओके। सो दैट इज नॉट एनी सुपीरियोरिटी, ठीक है। अभी वो सिखाएंगे कि हम हमारी लाइफ जीना नहीं है, हमें सब कुछ छोड़ के एक पर्टिकुलर जगह आके रहना शुरू कर देना चाहिए और सारा संसार भूल जाना चाहिए, ओके। नाउ फिर बताएंगे कि जीवन का मतलब ही कष्ट और संघर्ष होता है, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। वो हमारे सबकॉन्शियस में ये बार बार इम्प्लांट डालते रहते हैं कि ईश्वर का रास्ता ही संघर्ष से भरा है, कि अगर ईश्वर का गुणगान करोगे तभी जीवन में सुख मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है कि हमें हमारे अंदर के ईश्वर को जगाना है इस जर्नी में, ठीक है। और उनके ऊपर एक को डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखेंगे कि उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है या सिर्फ उन्हीं के पास जाकर हम
सेफ हैं। ओके, सो बहुत सारे अगर आप चैनल्स भी देखेंगे लाइट वर्कर्स के, ठीक है, दे हैव उनका कॉन्शियसनेस उनकी अवेकनिंग के टाइम हाईजैक कर लिया गया था, नॉट ऑल, ठीक है। सो उन्हें पता भी नहीं है कि वो एक 4D बबल में या 4D रियलिटी में स्टक है। वो कभी भी असेंशन के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, हायर गैलेक्टिक नॉलेज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। मेनी लाइट वर्कर्स इन स्टार सीड्स, ठीक है। सो विथ नो जजमेंट, बी वेरी केयरफुल। यानी अगर आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल्स या यूट्यूब भी देखा होगा कि लोग बशार को चैनल करते हैं, आज तक कमान, गैलेक्टिक फेडरेशन, जस्ट टू गिव फ्यू नेम्स, ओके, बट हाउ डू वी नो कि वो रियल लाइट एंटिटीज को चैनल कर रहे हैं, नॉट जस्ट एनी एस्ट्रल बीइंग जो उनकी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट हो गया है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसको सुन रहे हैं और वो किस पर्टिकुलर एंटिटी को कौन से रेल्म से चैनल कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लाइक लिटरली पुटिंग कॉर्ड्स ऑन यू एंड योर कॉन्शियसनेस। आई थिंक द बेस्ट वे इज अलग अलग एंटिटीज को ढूंढने से अच्छा जिनको हम चैनल कर सके, यू चैनल द सोर्स क्रिएटर या योर ओन हायर सेल्फ, ठीक है। Now, how do you identify true spiritual light? Okay, a true spiritual center या एक true spiritual guru या channel को generally बहुत heavy advertisement का ज़रूरत नहीं रहता है, okay? It will automatically attract बेस्ड ऑन इट्स वाइब्रेशन। जैसे आप इस चैनल की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होकर आए, वो आपके अंदर से हर तरह का कोडिपेंडेंसी हटाने वाले गाइडेंस देंगे, ठीक है। हाउ टू हील योर कोडिपेंडेंसी, ओके, योर इनर वुंड्स, योर ब्लॉकेजेस, सो दैट यू कैन बी योर ओन डिवाइन, ओके। आपको एक क्रिएटर कॉन्शियसनेस आपके अंदर का रिस्टोर करने में उनके एफर्ट्स रहेंगे, ठीक है। दे विल कनेक्ट टू योर ओन डिविनिटी, वो आपको आपकी ही डिविनिटी से मिलवाएंगे, ठीक है। दे विल टीच यू द लिबरेटेड वे ऑफ लाइफ, मतलब मरने के बारे में नहीं, लेकिन इसी लाइफ में मोक्ष कैसे, जीते जीते मोक्ष कैसे पाना है, लिबरेशन कैसे पाना है, इस मैट्रिक्स से छुटकारा कैसे पाना है, दे विल टेल यू। दे विल फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा आपकी अपनी हीलिंग पे, ना कि किसी तरह की को डिपेंडेंसी पे, दैट हाउ डू यू हील योर ब्लॉकेजेस। आपको आपका DNA हील करना है, मरकबा हील करना है, लाइट बॉडी एक्टिवेट करना है। इट विल बी प्योरली फोकस्ड ऑन असेंशन एंड योर ओन सेल्फ हीलिंग, ओके। सो अगेन, मोक्ष का मतलब डेथ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमें अपने आप को एक मैट्रिक से, पुराने बिलीफ सिस्टम से, ये जो डिस्टॉर्शंस हो गए हैं हमारे अंदर, उससे कई तरह के इल्यूजन्स, अटैचमेंट, बिलीफ सिस्टम से फ्री करना है। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मोक्ष। इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत बार आपको इस जर्नी में एक फॉल्स स्पिरिचुअल सीकर्स भी मिलेंगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करने आएंगे। मतलब देखकर वो ऐसा लगेगा कि हाँ, उनको आपसे बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, आप उन्हें बहुत सारी बातें भी बताएंगे, लेकिन आप ओवर द टाइम देखेंगे कि उनके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करने आते हैं, एक फॉल्स इंटरेस्ट दिखाने आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो उनसे भी ध्यान रखिएगा। मतलब पर्पस इज नॉट टू स्केयर यू, या आपको एक डाउट की एनर्जी में नहीं डालना है, बट व्हेन यू मूव अराउंड इन द वर्ल्ड, इंटरैक्ट विद पीपल, बहुत सारे वीडियोस, कंटेंट देखते हैं, तो अपनी दो आंखों के साथ साथ एक थर्ड आई से भी देखने की कोशिश करिए कि ये कंटेंट मेरे सामने क्यों आ रहा है, इज इट ऑफ लाइट, ठीक है, इज इट इन अलाइनमेंट विथ माई सोल जर्नी। जस्ट पूरी तरह से एक भीड़ को कॉपी मत करिए कि पूरा क्राउड अगर एक तरफ जा रहा है या कई सारे हजारों लाखों लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को सडनली फॉलो करने लगे हैं जो काफ़ी सारे चमत्कार करते हैं एंड ऑल दैट। सो उस माइंडसेट से दूर रहिए, नहीं तो आप एक फॉल्स स्पिरिचुअल बबल में ट्रैप होके रह जाएंगे। So I hope this video was helpful and let's meet soon with some other topic. Take care and all the best.